आग्रह करता हूँ कि दरभंगा की इस पावन धरती पर आकर के आप इस चर्चा प्रारंभ करें। जय गुरुदास। उदय शंकर दा, मिश्रा दा, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? आपकी आवाज को मैं सुन रहा हूँ और मेरी आवाज जा रही है? जी, बहुत सुंदर आवाज है। जय गुरु। ठीक है, रुकिए जी। वंदे लोक तिलकम शाश्वत वाति विभूषणम अमर कृत्युत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय परमत याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जग जननी श्री श्री बौर माँ की जय। पूज्य पादो श्री श्री बौरदा की जय। पूज्य आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सभी श्रद्धेय ऋतिक देव, गुरु भाई एवं माँ को मेरी ओर से प्रणाम। आज दरभंगा उपयोजना केंद्र की धरा पर प्रथम बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और दरभंगा तो मैं गया हूं, इसलिए वहां की धराधाम को मैं नमन भी करता हूं, क्योंकि मैंने अपना क्वालिफिकेशन बीएड का वहीं से प्राप्त किया है। फिर आज अनीता पांडे माँ की कृपा से फिर मैं ऑनलाइन के माध्यम से वहां के अपने सभी गुरुदादा एवं माँ से मुझे मिलने को इस ऑनलाइन के माध्यम से अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। हमारे अंदर कभी कभी यह प्रश्न उठता है, या हम फिर यूं कहें कि हम सोचते हैं कि हमने जन्म क्यों लिया है, हम चाहते क्या है, आखिर इस जीवन की सार्थकता क्या है और कहां अंत होने वाला है, फिर इसका फलाफल क्या है। बहुत सारी ऐसी बातें हमारे मन को उद्वेलित करते रहती। साधारण भाव से हम लोग सभी यह कह देते हैं कि सुख चाहते, आनंद चाहते हैं, अच्छा भोजन, अच्छे पोशाक, घर, गाड़ी, शिक्षा, दीक्षा आदि सारी चीजों की जड़ में हम सिर्फ आनंद ही चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, और हम इस निर्मल आनंद का उपभोग करना चाहते हैं। परंतु क्या हमने, आपने यह सोचा है कि यह निर्मल आनंद कहां से आएगा? कभी एकांत में जब हम इन सारे सवालातों का मंथन करेंगे तो एक ही उत्तर हमारे मन मस्तिष्क पर उभर कर आता है, जो आनंदमय है उन्हें पाने पर निर्मल आनंद मिल सकता है। जब मनुष्य उस चरम आनंद को प्राप्त कर लेता है तो फिर कोई दूसरी चाहत उसके मन में नहीं रह जाता है।
तो आखिर क्या करे, कौन सा वह प्रोसेस अपनाए, कौन सी वह पद्धति को मैं ग्रहण करूं जिसके माध्यम से इस चिर आनंद को, चिर शांति को मैं प्राप्त कर सकूं। कभी कभी मुझे यह सुनने को मिलता है कि हे ठाकुर, हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ, मुझे दुख क्यों होता है। रोना प्रारंभ कर देता, ठाकुर के आगे ठाकुर को कोसना शुरू कर देता। मैं तो यूं कहता हूं कि ठाकुर को क्यों कोसते हो, उस परम पिता को क्यों कोसते हो, अपने आप को तुम क्यों नहीं कोसते। मन में तो चार चीजें बैठा करके, जो तुम्हारा सबसे बड़ा विनाशक है, कैंसर का भी वह गुरु है, वह है काम, क्रोध, मद, लोभ। इस चारों को आपने, इस चार रिपु को आप अपने मन में पाल रखे तो दुख नहीं होगा तो क्या होगा, क्या सुख की प्राप्ति होगी? कथमपि नहीं हो सकती है, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उस परम पिता से दीदार नहीं हो सकता है, क्योंकि मन में तो ये चार। पांचवा, मैं मत्सर को भी लेता हूं। आज हर एक व्यक्ति में मैं देख रहा हूं कि मत्सर की भावनाएं उभर कर सामने आ गई। तो आपका विकास कैसे होगा? आपको दुख नहीं होगा तो क्या सुख की प्राप्ति होगी? तो उस आनंद स्वरूप, उस आनंदमय, उस परम पिता से दीदार होने के लिए हमें जो हमारे ठाकुर जी बताए हैं, यजन, याजन, इष्ट वृत्ति और उसके पूर्व दीक्षा। बिना दीक्षा लिए, हम आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण को द्विज कहा गया है। द्विज पंछी को भी कहा गया। क्यों? द्विज का क्या अर्थ हुआ? पहला, जो मैं मां से, अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया, एक वो हो गया। दूसरा, एक उपनयन संस्कार। जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता है तब तक वह ब्राह्मण नहीं है। तो यह उपनयन क्या है? आखिर यह उपनयन भी जो होता है एक गुरु के माध्यम से ही हम दीक्षा लेते हैं। तो गुरु तो बनाना ही होगा। इस जीवन पथ के कंटका किर्ण रास्तों को समाप्त करने हेतु बिन गुरु का दामन पकड़े वो संभव। तो दीक्षा सर्वप्रथम जरूरी है। दीक्षा के प्रयोजन के संदर्भ में हमारे श्री श्री ठाकुर अनुश्रुति खंड 5 के धर्म अध्याय में 2 वाणी के माध्यम से बताए, उसकी प्रयोजनता के बारे में बताए। पहला कि दीक्षा जागो दक्ष करती, कृति दीप्त करता प्राण, कूट कौशली अनुशीलन से, कृति तीर्थ में कराता स्नान। या वाणी संख्या 121। फिर वो कहते हैं ठाकुर जी दीक्षा के बारे में कि दक्ष होने का उपाय बताता, इसलिए तो दीक्षा का इतना दाम, कृति गुरु के पास जाकर सार्थक करो दीक्षा नाम। यह वाणी संख्या 122। तो गुरु को बिना पकड़े, गुरु का जब तक दामन नहीं पकड़ेंगे तब तक हम सही रूप से दीक्षित नहीं हो सकते, दीक्षा नहीं ले सकते हैं। और जब हम सही रूप से दीक्षित नहीं होंगे तो मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। छांदोग्य उपनिषद में भी देवर्षि नारद जी सनत कुमार से दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट करते
और अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं, सोडहम भगवो मंग विदे वास्मि नात्मन, अर्थात हे भगवान, मैं मंत्रविद हूं किंतु आत्मविद नहीं हूं। तो यह आत्मविद कैसे हो? तो दीक्षा के माध्यम से ही। इसलिए दीक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। अब ठाकुर जी यहां भी कहते हैं कि दीक्षा कैसे लेना चाहिए, किनसे लेना चाहिए। तो ठाकुर जी स्पष्ट बोले हैं कि दीक्षा जिसमें बीज मंत्र दिया जाता है हमारे ऋतिक देव के द्वारा, जो मंत्र के द्वारा दीक्षा दिया जाता है, तो ठाकुर जी बोले हैं कि सिद्ध पुरुष द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो इसका फलाफल विपरीत भी हो सकता है। और दीक्षा के क्रम में जो बीज मंत्र दिया जाता है वह समयानुसार मानव जीवन के लिए उतना ही आवश्यक होता है जितना कि जीव के लिए ऑक्सीजन। तो इसे हम वाइटल पावर भी कर सकते हैं। इसके लगातार जप करने का अभ्यास कर हम अपने अंदर के सभी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त होकर स्वस्थ एवं दीर्घायु तो होंगे ही, साथ ही हमारे अंदर के इनएक्टिव सेल के भी एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम दीक्षा के संदर्भ में हमारे बहुत सारे जितने भी प्रतिऋतिक महोदय आते हैं, सभी के द्वारा हम लोग दीक्षा कैसे ग्रहण करना चाहिए, किस अवस्था से दिया जाना चाहिए, ये हम लोग सभी जानते हैं या ऋतिक देव के द्वारा बताए भी जाते हैं। इस पर मैं बृहत रूप से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तो दीक्षा सर्वप्रथम जरूरी है। फिर यजन करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि कहते हैं ध्यान करते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, वो स्वप्न आता, यानी मन मस्तिष्क में तरह तरह के ख्याली पकाव पकना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? यजन करने बैठते हैं, नाम जप करने बैठते, तो इसके पीछे का भी कारण मैं ही हूं। ध्यान, ठाकुर जी बोले हैं कि ध्यान ध्यान का रट लगाते रहते हैं। यानी माइंड को कंसंट्रेट, ध्यान करने का मतलब है माइंड को कंसंट्रेट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने ध्यान को फिक्स्ड कर देते हैं। तो ठाकुर जी बोले फिक्स नहीं करना है, माइंड को कंसंट्रेट करना है, तभी जाकर के हम सही यजन कर सकते हैं। और अपने जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यजन भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए।
जब हमारे चारों बगल का परिवेश शांत पर दिख पड़ता, क्योंकि कोलाहल में यजन नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए सभी वनों में जाकर, जंगलों में जाकर के एकाग्र चित्त होकर माइंड को कंसंट्रेट करके यजन किए। तो इसलिए माइंड को हम कंसंट्रेट करें, फिक्स्ड नहीं करना। फिर याजन करना है। अगर ठाकुर जी याजन के जो करते कहता है, यजन और याजन एक दूसरे के पूरक। यजन के बिना याजन की हम के बारे में नहीं सोच सकते, और यजन के बारे में के बिना उसके नहीं सोच सकते। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध। तो याजन के संदर्भ में गीता के 12 अध्याय में लगातार 4 श्लोक 8, 9, 10, 11 में यजन, याजन और इष्टभृति की बात कही गई है। गीता के 12 अध्याय में यजन, याजन और इष्टभृति की बात कही गई। फिर 8 एवं 9 श्लोक में श्री कृष्ण उनके प्रति मन निविष्ट करने यानी यजन की बातें बोले। 10 श्लोक में बोले हैं मन संयोग का अभ्यास कष्टकर होने पर उनका काम करते हुए चलने की बात याजन। और 11 अध्याय में बोले हैं इसमें भी वो समर्थ होने पर कर्म फल त्याग, जिसको हम लोग इष्टवृत्ति कहते हैं, कर्म फल त्याग की बात। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण यज्ञ समापन के अंत में यज्ञ का अवशिष्ट वस्तु भोग करने की बात बोले। उनको निवेदन किए बिना भोजन करने पर पाप भोजन करना होता है, ऐसी बात भी बोले। आज इष्टभृति भी हम सही रूप से नहीं कर पाते। मैं देखता हूं, अक्सर देखता हूं, व्यक्ति उठता है, सोच जाता है, हाथ तरफ बहुत क्विकली वो अपने हाथ मुंह को धोता है, बैठ जाता है। सही, यह सही नहीं है। इष्टभृति की महत्ता को वो नहीं समझ रहे हैं कि इष्टभृति है क्या। उठते हैं, आंख को धोते हैं, किच्चा को हटते, बाल को थोड़ा संवारते हैं, हाथ को रगड़ लिया, बैठ गया, पैसा लिया। क्या ठाकुर पैसे के भूखे हैं? पैसा लिया, कर लिया। मन को एकाग्र करना होगा। इष्टभृति करने से पूर्व मन को एकाग्र करना हो। ठाकुर हमारे भाव के भूखे हैं, पैसे के भूखे नहीं है। अगर जो ठाकुर पैसे लेते तो अब मुझे लगता है सोच सकते हैं कि कितना पैसों से ही, तो वो पैसे के भूखे नहीं। इष्टभृति करने से पूर्व, मैं कहता हूं, आज मैं देखता हूं लोगों, पंडित जी ज्योतिष शास्त्र के पास पहुंचते हैं, पंडित जी मुझे यह करा है, ये होता है। तरह ज्योतिष जी देखते हैं, दूरबीन लगा के, लेंस लगा के, ये पत्थर पहनो या पत्थर पहनो, या कभी कभी ऐसा होता है कि 10 का 10 उंगलियां, अगर जो 11वां होता उंगली, तो 11वां उंगली में भी वह ज्योतिष महाराज पहना देते। मैं तो कहता हूं सही रूप से
जिसने भी इष्ट वृत्ति किया है या जो भी करेगा, कोई काल ग्रह, कोई नक्षत्र बाल बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि सबका परम पिता वहां मेरे ठाकुर बैठे। तो इष्ट वृत्ति के महत्व को समझना, सही रूप से इष्ट वृत्ति कर। अगर हमारा इष्ट वृत्ति सही जाता है, सही होता है, यम को भी सोचना पड़ेगा, उस यमराज को भी, कि मैं कैसे प्राण लेकर के जाऊं। सोचना होगा, उस परम पिता से मांगना होगा कि आपने जो मुझे जो काम दिया, जो वर्क दिया है, मैं वर्क अपना वर्क पर जा रहा हूं, अपने काम पर जा रहा हूं, मगर कैसे मैं प्राण हार के लाऊंगा, इसका तो उपाय बताना। तो उस परम पिता से पूछना होगा। इष्ट वृत्ति में वो सारी ताकत। आप करते नहीं हो ठीक से, तो कहते हो दुख है, थोड़ा सा कुछ हुआ, हे ठाकुर ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। मैं अपने घर का एक उदाहरण दे रहा हूं, जहां मेरा घर है। मैं तो यहाँ एजुकेशन विभाग में बीआरपी हूं, कार्यरत हूं, अहमदाबाद, जो कि बंगाल का सबसे, बिहार का अंतिम छोर है। घर पर मैंने देखा कि एक हमारे पड़ोसी, हमारे घर के सामने किसी प्रकार का कोई दुख हुआ होगा, हो सकता है। जितने भी छवि था ठाकुर जी के या बौरमा के, आचार्य देव के, बौरदा, सारे छवि को लेकर के राते रात किसी पोखर में जाकर भसा दी। तो वह तो छवि था, वह तो तैरने लगा। जब सुबह गया तो भाई ये कहां से आया छवि उस तालाब में, कोई नहीं समझ पाया। लेकिन एक गुरु भाई ही गुरु भाई के कष्ट को समझ सकता है। हम पट से मैं सोच लो इसके घर में एक घटना घटा है, या ठाकुर को कोसा होगा कि ठाकुर आपको मैंने अपने घर में बुलाया है, मेरा काम सफलीभूत नहीं हुआ, मुझे दुख पर दुख हो रहा, इसलिए छवि को ले जा करके तालाब में फेंक। और देखिए चमत्कार, ठाकुर की लाठी में कितना दम, मैं अपनी आंखों से देखा। मेरा भी ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया, आधा घंटा मैं किसी दुनिया में खो गया। मुझे दो बेटियां, दोनों बेटियां रोना प्रारंभ कर दी, पापा आप दुनिया से चले गए। मेरी पत्नी, जब मैं होश में आया तो मैं पूछता हूं कि तुम लोग रो क्यों रहे? सारे कह रहे पापा आप थे कहां? अरे मैं तो गाड़ी में बैठा ना, हम तो ठीक है। बेटियां आंस पर आंसू मार, हम अपनी मैडम को देख रहे हैं, अपनी पत्नी को देख रहा है, मार मुंह पोछ रहा है, जैसे घर में होता। लेकिन देखा जाए, मुझे लगता है वह ड्राइवर नहीं था, ठाकुर के भेष में वह ड्राइवर आया हुआ, बैठा हुआ। कुछ ठाकुर तो जरूर उसको बोला। मुझे मालूम हुआ कि कान के द्वारा हवा देना शुरू किया, नाक के द्वारा मेरा हवा देना शुरू। मैं पुनर्जीवित हो गया, फिर अपने सेंस में आ गया। यही घटना से मेरे बगल में घटा, और मैंने देखा कि उसका ब्रेन का ऑपरेशन हो गया, तो वो हो गया वो। ये ठाकुर की महिमा। इसलिए ठाकुर का उपहास मत करो, अपना दुख का बोझ उस पर मत डालो, अपने भाग को कोसो, ठाकुर को दोष मत। ठाकुर को स्थान दिया है तो वैसा सुख हो या दुख हो, हाँ निवेदन करो। कष्ट हुआ ठाकुर के पास रहो। वह अगर तो सही रूप से हमने ठाकुर को माना है, तो हमारे आंसू को अगर वो देखेगा तो जरूर कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में अब आकर हमारी समस्या का वो निराकरण करेगा। और लाखों रुपया उसमें खर्च हो गया, और अभी भी ये स्थिति है। मैं आगे नहीं, हे प्रभु से मैं मनाता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख हो, कष्ट नहीं हो। हर हमेशा मैं ठाकुर से क्या निवेदन करते रहता हूं, सभी लोग खाएं पिए जिए,
लेकिन हाँ, जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, मैं उससे पीछे ना हटूं। दादा, क्या मेरा समय हो गया क्या? जय गुरु दादा, मेरा समय हो गया क्या? समय हाँ, देखा जाए दादा। दादा दादा बतलाएंगे। कंक्लूड कर सकते हैं। रामायण में भी मेघनाद की मृत्यु तब तक नहीं हुई जब तक कि पंच महायज्ञ अर्थात इष्टभृति भंग नहीं किया गया। इष्टभृति वो है, अगर जो मेघनाद का इष्टभृति भंग नहीं होता तो मेघनाद नाम था, मारना मुश्किल था। तो इष्टभृति में वह ताकत। तो इस इष्टभृति के बारे में बहुत सारे हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। इष्टभृति क्या, इसके संदर्भ में हम लोग सभी जानते हैं। इष्ट के लिए जो भरण पोषण है, बहुत सारे हम अपने ऋतिक महोदय के द्वारा सुनते हैं। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं। सिर्फ करने की आवश्यकता, निस्वार्थ भाव से इस इष्टभृति का, ऐसी बात नहीं कि हमारे ठाकुर ने हिंदू हमें ही दिया, नहीं। इस इष्टभृति की चर्चा मोहम्मद साहब द्वारा प्रतिपादित मत में जकात के नाम से जाना गया, यानी मुस्लिम धर्म में भी, ईसाई धर्म में भी इसकी व्याख्या की गई। एक बार ईसा मसीह ने अपने भक्तों से कहा था, जब मैं स्वयं तुम्हारा अर्घ्य ग्रहण करता हूं तो सर्वप्रथम यथासंभव अर्घ्य मुझे ही दो, उसी में निर्धन और सहाय एवं निःशक्त तक किसी न किसी रूप में वह अर्घ्य मुझ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि नर और नारायण एक दूसरे के प्रतिरूप। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि अर्घ्य दिए बिना भोजन ग्रहण करता है तो वह अन्न चोरी करके खाने की समान। तो हमें प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से अपने परम पिता के लिए इष्टभृति करना चाहिए। ठाकुर जी ने जो उसके संदर्भ में यजन याजन और इष्टभृति के संदर्भ में जो हमें आदर्श, जो चलने का रास्ता दिए हैं, कैसे मैं चलूं, कैसे मैं पालन करूं, कैसे मैं अनुशासित होकर के उनके नियमों का पालन करूं, जब तक मैं इन सारे चीजों को सही रूप से नहीं करूंगा तब तक इस माया रूपी भंवर जाल में हम लोग दिनों वो दिन फंस भी रहे, हकीकत भी है, फंस भी रहे, फंसते जाएंगे, दुख होगा ही। मैं बैठकर अपने सर पर हाथ धर के रोऊंगा ही, कोई बड़ी बात नहीं, होना है। इसलिए मन को रंगने की आवश्यकता है। मैं ठाकुर से दीक्षा लिया, मैं ठाकुर का शिष्य बोल, लेकिन उनके आदर्शों का मैं पालन नहीं कर रहा, तो तुम ठाकुर के आदर्श, कहां तुम शिष्य रह गए हो, कहां तुम उनके नियमों का पालन कर रहे। इसलिए अपने अंदर के ठाकुरत्व को जब तक मैं नहीं जगाऊंगा तब तक सही मार्ग मुझे नहीं मिल सकता है। इसलिए मुझे यहाँ पर कबीर की एक मतलब कविता की एक पंक्ति याद आ गई कि मन ना रंगायो जोगी कपड़ा, अडरिया बढ़ाए जोगी बन गया बकरा। तो मन को रंगने की आवश्यकता है, अपने अंदर के ठाकुरत्व को जगाना है, तभी हम सभी उस मुकाम तक
पहुंच सकते हैं, उस दयाल धाम में प्रवेश कर सकते हैं, जहां से फिर पुनर्जन्म लेकर इस नरक गामनी पथ पर विचरण नहीं करना पड़ेगा। अंत में मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम सभी ठाकुर के बताए गए आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें, ठाकुर के बताए गए रास्तों पर चलें, तभी हम अपने मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर मैं अब अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूं। सभी श्रद्धेय ऋत्विक देव को मेरा प्रणाम, सभी गुरु भाई एवं मां को भी सत सत मेरा नमन। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा।